हेलो एवरीवन, आप सब कैसे हैं। मैं उम्मीद करता हूं कि बहुत अच्छे होंगे और अपनी पढ़ाई को बहुत अच्छे से कर रहे होंगे। मैं आकाश कुमार बढ़ाना आईसीटी वर्चुअल क्लासरूम में आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूं। मेरे प्यारे बच्चों, जैसा आपको पता है कि हमारी जो है 12th क्लास है। 12th क्लास में हम देखेंगे इकोनॉमिक्स का मॉडल पेपर, उसी पर हम लोग बात करेंगे आज मेरे प्यारे बच्चों। क्लियर है? और अभी जितने भी मॉडल पेपर पढ़े हैं, अगर उसमें कोई आपका डाउट है, कोई क्वेश्चन है, कोई क्वेरी है मेरे प्यारे बच्चों, तो आप मुझसे लाइव जुड़कर चैट के माध्यम से अपनी क्वेरी को, अपने प्रश्न को, अपने डाउट को आप मुझसे पूछ सकते हैं। कोई भी स्कूल का कोई भी बच्चा। चलिए, अगर आपका कोई क्वेरी है, कोई डाउट है, कोई मॉडल पेपर में आपका प्रॉब्लम है, मुझसे पूछ सकते हैं। नहीं तो हम बढ़ते हैं सीधा डिजिटल बोर्ड की तरफ। चलिए ध्यान दीजिए। सबसे पहले इसी में आप देखें, और पहला इसमें है कि अर्थव्यवस्था को परिभाषित कीजिए कि अर्थव्यवस्था क्या है। आपको ये परिभाषित करना है। तो अर्थव्यवस्था वह प्रणाली है जो लोगों को आजीविका अर्जित करने के साधन और जीविका प्रदान करती है। तो सबसे पहले आजीविका की पूरी चीजें आपको पता होनी चाहिए। ठीक है। दूसरा, संसाधनों की दुर्लभता का क्या अर्थ है। आर्थिक समस्या का अर्थ लिखिए कि जो आर्थिक समस्या है उसका जो अर्थ है उसको लिखिए। देख लिया? कर लिया आप लोगों ने कॉपी? आगे बढ़ जाएं। संसाधनों की दुर्लभता को देख लीजिए। तो कह रहे संसाधनों की दुर्लभता का अभिप्राय उस स्थिति से है जिसमें संसाधन की पूर्ति उसकी मांग की पूर्ति से कम हो। आर्थिक समस्या असीमित आवश्यकताओं की संतुष्टि हेतु विकल्प उपयोग दुर्लभ संसाधनों का चयन करने की समस्या है। देख लीजिए। देख लिया? आगे बढ़ जाएं। आर्थिक समस्या असीमित वस्तुओं की संतुष्टि हेतु वैकल्पिक उपयोग दुर्लभ संसाधनों के चयन में है। ठीक। दूसरा देखिए, इसी में आगे हम लोग बढ़ेंगे तो हमको पता लगेगा कि क्या है। फिर देखिए, इसको आगे बढ़ते हैं। करिए, कॉपी करिए। देख लिया? अगला देखिए, एमआरटी यानी कि सीमांत रूपांतरण की दर। एमआरटी जहां वस्तु वाई की इकाइयों का अनुपात है जिसे दूसरी वस्तु एक्स के अतिरिक्त इकाई उत्पादन करने के लिए त्याग करना पड़ता है। देख लिया? आगे बढ़े। अगला देखिए, अवसर लागत की परिभाषा को डिफाइन कीजिए। तो एक अवसर का चयन दूसरे श्रेष्ठ अवसर लागत को त्याग कर जो लगता है उसको हम अवसर लागत कहते हैं। देख लीजिए, क्या होगी अवसर लागत।
देख लिया। सरकार ने विदेशी पूंजियों को प्रस्तावित करना शुरू तय कर दिया। पीपीसी के संदर्भ में इसका आर्थिक मूल्य क्या है? पीपीसी के रेट संदर्भ में पूछ रहा है, इसका आर्थिक मूल्य क्या है? तो विदेशी पूंजी निवेश में वृद्धि से देश का उत्पादन बढ़ेगा और पीवीसी दाईं ओर खिसक जाएगा। देख लिया। चलिए, संसाधनों की मितव्ययता का क्या अर्थ है? क्या कह रहे हैं? संसाधनों की मितव्ययता का क्या अर्थ है? देख लिया। तो संसाधनों मितव्ययता का अर्थ है उपलब्ध संसाधनों में श्रेष्ठता एवं कुशलतम उपयोग। ठीक। उत्पादन संभावना वक्र नातेदार क्यों होता है, समझाइए। उत्पादन संभावना वक्र नातेदार होने का अर्थ है कि जैसे जैसे हम वक्र को नीचे की ओर आते हैं अतः सीमांत रूपांतरण दर बढ़ जाती है। सीमांत रूपांतरण इस मान्यता पर आधारित होती है कि कोई भी संसाधन सभी वस्तुओं के उत्पादन में समान रूप से सक्षम नहीं होता। जैसे संसाधनों का एक वस्तु अन्य वस्तु के उत्पादन में अंतरण कहता है तो सक्षम वाले संसाधनों का प्रयोग करना होता है। इससे लगातार बढ़ती सीमांत रूपांतरण क्या है आपका, बढ़ जाती है। क्या होती है? इससे सारी चीजें आपकी बढ़ जाती हैं। ठीक। चलिए, देख लिया इतना, अभी करिए पहले। देख लिया आप लोगों ने। अगले पूछे, एक उत्पादन संभावना वक्र की विशेषता बताइए। देख लिया। देख लिया। अब देखिए, उत्पादन संभावना वक्र की दो विशेषताएं हैं। पहली है उत्पादन संभावना विकास सीमा का ढाल नीचे की ओर होता है, मूल बिंदु की ओर नातेदार होता है। दोनों को देखिए। पहले में इसका कारण है कि उपलब्ध संसाधनों की उपयोगिता की स्थिरता में दोनों वस्तुओं का उत्पादन एक साथ नहीं बढ़ाया जा सकता। एक वस्तु का उत्पादन तभी अधिक किया जा सकता है जब दूसरे का उत्पादन कम हो। इसका कारण यह है कि जैसे जैसे हम एक वस्तु का उत्पादन अधिक करेंगे तो सीमांत उत्पादन रूपांतरण दल में बदल जाएगी। यानी कि जब हम एक वस्तु का उपयोग ज्यादा करते हैं तब ऐसी कंडीशन होती है। ठीक है, क्या होती है? ऐसी कंडीशन होती है।
आगे बढ़ें। आगे बढ़ते हैं। अगला है क्या उत्पादन करें की समस्या की व्याख्या कीजिए। अब देखिए, ये क्वेश्चन मैंने पहले भी बताया था कि बड़ा इंपॉर्टेंट है। किसका उत्पादन करें, कितना करें, किस मात्रा में करें, कौन करेगा, इसका निर्धारण कैसे होगा, ये अर्थव्यवस्था की कोर की समस्या थी, मैंने पहले भी आपको बताया है। तो एक अर्थव्यवस्था अपने दिए हुए संसाधनों से वस्तु और सेवाओं के विभिन्न संभावित मिश्रणों का उत्पादन कर सकती है। समस्या यह है कि अर्थव्यवस्था इन मिश्रणों में से किसी मिश्रण का चयन करे। यह वस्तु और सेवा के चयन की समस्या है। यह एक वस्तु के उत्पादन का अधिक होता है तो वस्तु के उत्पादन का कम संसाधन बचेंगे, अतः अर्थव्यवस्था के यह समग्र समस्या बनी होती है। किंतु किन्हीं के कारण इनकी मात्रा में कितनी कितनी हो, यह समस्या आपकी बनी रहती है। देख लिया। करिए इसको। जैसे कंप्लीट हो जाए बताइए आप मुझे। चलिए, हो गया। अगले क्वेश्चन पर बढ़ें। अगला है रूपांतरण की सीमा दर क्या है, उदाहरण देकर समझाइए। चलिए आगे बढ़ चलें। दो वस्तुएं उत्पादित करने वाली अर्थव्यवस्था एक ही अतिरिक्त इकाई उत्पादित करने के लिए दूसरी वस्तु जितनी त्याग करना पड़ता है, यानी कि आपको जो दो वस्तु उत्पादित कर जितना एक वस्तु त्याग कर आप मानिए कि एक वस्तु को ग्रहण करेंगे, दूसरी वस्तु को त्यागेंगे, तो उसी को रूपांतरण बोलते हैं, यानी कि चेंज मार्जिनल रेट होता है। मान लीजिए कि अर्थव्यवस्था में दो वस्तु एक्स तथा वाई का उत्पादन करती है। दोनों संसाधनों का पूर्ण तथा कुशलतम प्रयोग किया जाता है। अर्थव्यवस्था में 1x + 10y उत्पादन होता है। यदि अर्थव्यवस्था 2x उत्पादन करना चाहती है तो y वस्तु को 2 उत्पादन कम करना होगा। दूसरे शब्दों में x वस्तु की अतिरिक्त इकाई y के 2 के अतिरिक्त का त्याग करना पड़ेगा। रूपांतरण दर 2y 2x x होगा, जिसको कहते हैं MRT = डेल्टा y अपॉन डेल्टा x। ये इसका चेंज रेट बन जाएगा। ठीक है, पहले ये लिख लीजिए, फिर इसमें आगे बढ़ जाएंगे। किस प्रकार उत्पादन किया जाए, इसकी समस्या क्या है, एक्सप्लेन कीजिए। लिखिए कैसे करना है इसको। देखिए मैं आपको पहले ही बता चुका हूं।
कह रहे कि हर समस्या वस्तु और सेवा के उत्पादन के प्रयुक्त तकनीकी चयन की समस्या है। सामान्यतः तकनीकी को श्रम प्रधान तकनीकी यानी कि अधिक श्रम और कम पूंजी, पूंजी प्रधान तकनीकी यानी कि अधिक पूंजी कम श्रम में वर्गीकृत किया जाता है। या तो आप पैसा कम लगाओ लेबर ज्यादा रखो, या फिर लेबर ज्यादा लगाओ पैसा कम रखो, दोनों में से एक काम तो आपको ऊपर नीचे करना पड़ेगा। श्रम प्रधान तकनीकी में अधिक लोगों को रोजगार उपलब्ध होता है, परंतु उत्पादन पूंजी तकनीकी की तुलना में कम होता है। इसलिए प्रकार पूंजी तकनीकी उत्पादन अपेक्षा अधिक होता है। अगर रोजगार का स्तर अपेक्षाकृत कम होगा तो देश के समक्ष हर समय वह उत्पादन के लिए चयन करने में दिक्कत होगी। एग्जाम्पल के लिए कपड़े के उत्पादन में श्रम प्रधान तकनीकी भी हो सकती है पूंजी प्रधान तकनीकी से भी। ठीक, अगला क्वेश्चन देखिए। सरकार उन श्रमिकों को मनरेगा के अंदर कार्य कर रहे हैं जो न्यूनतम रोजगार से 100 दिन से बढ़ाकर 150 कर दिया गया। यानी कि पहले मनरेगा में काम का नियम था कि आपको 100 दिन गारंटी का रोजगार मिलेगा, लेकिन बाद में कितना कर दिया, 150। यह अर्थव्यवस्था के वास्तविक और संभावित उत्पादना संभावना को प्राप्त करता है। रोजगार में वृद्धि के कारण उत्पादना की जो दर है वो बढ़ी है, उत्पादन के संभावित स्तर की वृद्धि नहीं होगी। पीपीसी इस मान्यता पर आधारित है क्योंकि विद्यमान संपूर्ण संसाधनों का प्रयोग किया जाता है। ठीक, हुआ बच्चों? अगला देखिए, किसके लिए उत्पादन किया जाए केंद्र की समस्या है। बताइए, आप उत्पादन किसके लिए करेंगे? और कितनी मात्रा में करेंगे? चलिए,
हुआ? देखिए, इस समस्या का संबंध उस सभी वर्गों की चेन से है जो अंततः वस्तु उपभोक्ता करते हैं। दूसरे शब्दों में समस्या है कि उत्पादन किस वर्ग को ध्यान में रखकर किया जाए, कि अमीर लोगों के लिए उत्पादन किया जाए या गरीब लोगों के। अब ये भी ध्यान रखना है कि आपको उत्पादन किसके लिए करना है, क्रय शक्ति किसके पास है, समस्या है, भूमि पूंजी, इन सभी को देखना बहुत ज्यादा जरूरी है। देख लिया? चलिए, अगला इसका मैथमेटिकल वाला क्वेश्चन है, आप इसको देख लें। कारण बताइए कि निम्नलिखित तालिकाओं में उत्पादन का क्या स्थिति है। ये पूरी तालिका है, वस्तु दी गई है, उसका क्या होगा एमएसएफ, तो 1/MRTS पूछ रहा है और हम पहले भी ज्ञात कर चुके हैं, इसको देख लेना। और इसका अंतिम कॉन्सेप्ट है जम्मू और कश्मीर में आई बाढ़, उसकी उत्पादन संभावना वक्र पर व्याख्या कीजिए। तो हमें उसकी उत्पादन संभावना वक्र को व्याख्यात करना है। तो जम्मू और कश्मीर में आई बाढ़, उसके संसाधनों को नुकसान होगा, उसकी कमी आएगी, परिणाम स्वरूप उत्पादन की क्षमता कम होगी और उत्पादन संभावना वक्र बाईं ओर खिसक जाएगा। ये हमको देखना है, कहां खिसक जाएगा? बाईं ओर। ध्यान दीजिए। तो मेरे प्यारे बच्चों, फिलहाल आज के लिए इतना ही। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। आप तब तक इस वाले मॉडल क्वेश्चन को अच्छे से करिए, इनको देखिए। मिलते हैं आपके नेक्स्ट क्वेश्चन में, नेक्स्ट मॉडल पेपर में। ठीक है, धन्यवाद।